प्रिय भक्तजनों, भागवत नवनीत नवम स्कंद। आज का प्रसंग है संक्षिप्त राम कथा। 7 कांडों का थोड़ा भावार्थ सुनाया है। प्रातः काल में रामायण की कथा हुई है। राम जी के गुण अनंत हैं। राम जी की लीला का वर्णन कौन कर सकता है। मार्ग शीर्ष मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार और गौरज मुहूर्त में श्री सीताराम जी का जन्म हुआ है। लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का वही लगन हुआ है। लगन करके चारों भाई अयोध्या में आए हैं। सभी को आनंद हुआ है। 1-2 बार दशरथ महाराज ऐसा बोले थे कि मेरे जैसा संसार में कोई सुखी नहीं है, मैं अति सुखी हूँ। राम लक्ष्मण जैसे 4 पुत्र हैं, सीता जैसी पुत्रवधू हैं, अयोध्या का राज्य हाथ में है। दशरथ अति सुखी हुए हैं। अति सुख मिले यह अच्छा नहीं है। जीवन में थोड़ा दुख होना चाहिए। अति सुख में बुद्धि बिगड़ती है। अति सुख में जीव गाफिल हो जाता है। दुख में जीव थोड़ा सावधान रहता है। अति सुख मिले तो काल को भी सहन नहीं होता है। कोई बहुत सुखी हो तो मानव को सहन होता नहीं है। फिर क्या आश्चर्य है कि काल को भी सुख सहन नहीं होता। महाराज दशरथ अति सुखी हुए। दशरथ महाराज को सुख को काल की दृष्टि लगी है। अयोध्या कांड में महाराज दशरथ अति दुखी हुए हैं। संसार का ऐसा नियम है, सुख के बाद दुख आता है। अति सुख मिले यह अच्छा नहीं है। जीवन में थोड़ा दुख होना ही चाहिए। दुख से हृदय दीन बनता है। दुख से मानव सावधान रहता है। दुख से ही मानव भक्ति करता है। जीवन में सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि कैसा भी प्रसंग आए, प्रभु की पूजा कभी छोड़ना नहीं है। जो बहुत प्रेम से भगवान की पूजा करता है उसकी बुद्धि कभी नहीं बिगड़ती। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए, भगवान की पूजा छोड़ना नहीं है। सत्कर्म छोड़ना नहीं है। सत्संग नहीं छोड़ना है। केकई की यही भूल हो गई। मंत्रा का कुसंग किया है। केकई ने मंत्रा में विश्वास रखा। वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि केकई को समझाते हैं। केकई किसी की बात मानती नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि स्त्री हृदय अति कोमल होता है। स्त्री हृदय अति कोमल हो तो कोमल तो है, किंतु स्त्री को कुसंग हो जाए तो स्त्री का हृदय वज्र से भी कठिन हो जाता है। केकई ने सभी को रुलाया है। केकई का हृदय वज्र से भी कठोर हो गया है। केकई किसी की बात नहीं मानती हैं। दशरथ महाराज बड़े ज्ञानी हैं, महान बुद्धिमान हैं। दशरथ महाराज केकई को नहीं समझा सके। उसका हृदय मंत्रा ने ऐसा कठोर बना दिया। केकई किसी की बात नहीं मानती। राम लक्ष्मण जानकी वन में जाते हैं। अयोध्या का वैभव छोड़ करके श्री राम वन में आए हैं। भीलों कोलों का उद्धार करने के लिए आए हैं। राम पतित पावन हैं। जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, जो सदाचार को नहीं जानता है, जो ज्ञान भक्ति का स्वरूप समझता नहीं है, ऐसे साधारण लोगों का कल्याण करने के लिए राम जी खुले पैर वन में घूमते हैं। अयोध्या का वैभव छोड़ दिया है। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए राम जीवन में गए हैं। राम पतित पावन हैं। चित्रकूट में श्री राम लक्ष्मण जानकी जी विराजमान हैं। दशरथ महाराज को श्री राम जी का वियोग सहन नहीं हुआ। राम वियोग में प्राणों का त्याग किया है। भरत जी आए, श्राद्ध आदि विधि हुई। भरत जी ने कहा हम इस गादी में बैठने के लायक नहीं हैं। केकई का पुत्र केकई से अति अधम है। केकई का पुत्र केकई से अति अधम है। मैं पापी हूँ। मेरा जन्म श्री सीताराम जी को दुख देने के लिए हुआ है। मेरे जैसा अधम जगत में कोई नहीं है। मेरे लिए राम खुले पैर वन में चलते हैं। सीता जी कंदमूल फल खाती हैं। सीता जी कंदमूल फल खाती हैं। मेरे जैसा अधम कौन है। राजा पुण्यशाली हो तो प्रजा सुखी होती है। मेरे जैसे पापी को इस गादी में आप बैठाओगे तो अयोध्या की प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी।
इस गद्दी पर तो श्री सीताराम जी विराजमान हैं। मैं अपराधी हूँ, अति पापी हूँ, मेरे राम अति उदार हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे अपराध को प्रभु क्षमा करेंगे। भरत राम प्रेम की मूर्ति हैं। चित्रकूट में राम भरत का मधुर मिलन हुआ है। भरत जी को आज्ञा हुई है, चरण पादुका लेकर भरत जी अयोध्या में गए हैं। अनेक ऋषियों को कृतार्थ करते हुए राम लक्ष्मण जानकी गोदावरी गंगा के किनारे पंचवटी में आए हैं। सीता जी को रावण लंका में ले गया ही नहीं। सीता जी को रावण शपरस करने के लिए जाए तो जल करके भस्म हो जाए। सीता जी को कोई शपरस नहीं कर सकता, भगवान की आदि शक्ति है। सीता जी की छाया को रावण ले गया है। सीता जी के 3 स्वरूप हैं। अति शुद्ध सतोमय स्वरूप राम जी के साथ में ही रहता है। सीता राम जी का कभी वियोग नहीं होता है। सीता जी राजसी स्वरूप अग्नि में है। तामसी छाया रूप को रावण ले गया है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी को शोधने के लिए निकले हैं। सबरी माता का उद्धार किया है। सुग्रीव के साथ राम जी ने मैत्री की है। समुद्र को लांघ करके हनुमान जी महाराज लंका में आए हैं। माता का दर्शन किया है। माता जी को वंदन करके संदेश कहा है। माता जी को हनुमान जी ने कहा, माँ राम जी के दर्शन करके मैं वहाँ से निकला यहाँ आया, तब तक मैंने पानी भी नहीं पिया। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। श्री सीता माँ ने कहा, तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें क्या दूँ? हनुमान जी ने कहा, मैया यहाँ फल बहुत दिखते हैं, मुझे आज्ञा दो मैं फलहार करूँ। सीता जी ने कहा, यहाँ तो राक्षस ही राक्षस रक्षण करते हैं। हनुमान जी ने कहा, माँ मेरी चिंता करना नहीं है, मेरे राम जी ने मुझे ऐसी शक्ति दी है, माँ आपके आशीर्वाद से मैं सबको मारूंगा, मेरी आप चिंता करना नहीं। माता ने विचार किया है, मेरा हनुमान अकेला है, राक्षस बहुत हैं। हनुमान जी को कहा, बेटा फल तोड़ना नहीं, जो नीचे पड़े हों उसी को खाना। हनुमान जी ने विचार किया, मेरी माँ ने मुझे फल तोड़ने के लिए मना किया है, पेड़ उखाड़ने के लिए नहीं। मैं पेड़ को उखाड़ता हूँ, एक एक वृक्ष को हिलाता हूँ, मूल से उखाड़ डालते हैं। अशोक वाटिका का विध्वंस किया है, राक्षसों का नाश किया है, लंका को जलाया है। हनुमान जी की लीला कौन वर्णन कर सकता है। हनुमान जी आए हैं, राम नाम से पत्थर तैरते हैं, सेतु बंधन किया है, वानरों के साथ लंका में प्रवेश किया है। राक्षस राम जी के साथ में क्या युद्ध कर सकते हैं। राम तो राक्षसों के साथ खेलते हैं। कभी कभी पिता अपने पुत्रों के साथ खेलता है, तब वैसा ही नाटक करता है कि पुत्र की जीत हो गई, मेरी हार हो गई। राम जी ऐसी लीला करते हैं, राक्षसों की जीत हो गई, राम जी की हार हो गई। लीला में रावण को मारा है, राक्षसों का विनाश किया है। राम लक्ष्मण जानकी श्री अयोध्या जी में आए हैं। श्री सीताराम जी को स्वर्ण सिंहासन में बैठाया है। राम राज्य अभिषेक हुआ है। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। राम राज्य में कोई मूर्ख नहीं है, सभी ज्ञानी हैं। राम राज्य में सभी के घर में सत्संग होता है। राम राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते हैं। राम राज्य में कोई विधवा नहीं है। राम राज्य में सभी ब्राह्मण अग्निहोत्री हैं, वेद अध्ययन करते हैं। राम राज्य में कारागृह में रहने वाला कोई चोर नहीं है। कोई चोरी करे तब न कैद में जाए, कोई चोरी करता नहीं है। राम राज्य में सभी सुखी हैं, कोई दुखी नहीं है। जितने वकील थे उनका धंधा राम राज्य में जरा भी नहीं चलता है। किसी के घर में झगड़ा होता ही नहीं है। किसी को अन्याय का भोजन लेने की इच्छा नहीं होती है। राम राज्य में कोई रोगी नहीं है। राम राज्य में कोई दुखी नहीं है, सभी सुखी हैं। रामचंद्र जी के यहाँ 2 बालक हुए हैं, लव और कुश। कुश का वंश बढ़ा है। उसके वंश में निषद नाम का राजा हुआ है। इस वंश में हिरण्यनाभ राजा हुआ। इस वंश में सुदर्शन राजा हुआ। इस वंश में मरु राजा हुआ है। सूर्य वंश में अंतिम राजा सुमित्र हुआ है। सुमित्र राजा तक ही इक्ष्वाकु वंश रहेगा, फिर इस वंश का नाश हो जाएगा। सूर्यवंश प्रकरण परिपूर्ण किया है। अब चंद्रवंश का आरंभ करते हैं। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।